इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे इक्लिप्सेस को। इक्लिप्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीएसएस सीएसएस के सिलेबस को अगर देखा जाए, पास्ट पेपर्स देखोगे तो आपको 2017 में इसका क्वेश्चन मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया इक्लिप्सेस के बारे में। द स्टेटमेंट वाज डिफरेंशिएट बिटवीन द अकरेंस ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, ल्यूनर इक्लिप्स क्यों होता है, ये दोनों के होने में फर्क क्या है, इसे आपने एक्सप्लेन करना था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके जीएसए के पेपर में आया हुआ था। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इक्लिप्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इक्लिप्स का मतलब होता है कि व्हेन एवर अ सेलेस्टियल बॉडी या एन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जब किसी दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के शेडो में से पास करती है, या एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी अपना शेडो कास्ट करती है किसी दूसरी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के ऊपर, वी कॉल दैट मूवमेंट एज एन इक्लिप्स। हम कहते हैं कि उस वक्त वो ग्रहण लगा हुआ है, उसके शेडो में से पास कर रहे हैं। सोलर इक्लिप्स को आप सूरज ग्रहण भी कहते हो, उर्दू में हम इसे सूरज ग्रहण कहते हैं, और ल्यूनर इक्लिप्स को हम लोग चांद ग्रहण भी कहते हैं। अब ग्रहण को या इक्लिप्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले, बिकॉज द बेसिक रीजन इज द शेडो, तो आपको शेडो को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि शेडो के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के बेसिस के ऊपर फिर इक्लिप्सेस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको शेडो के डिफरेंट पार्ट्स बताते हुए फिर हम ल्यूनर इक्लिप्स को पढ़ना शुरू करते हैं। सपोज कीजिए इस सन के सामने अर्थ आ गई और अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है। ये मून है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। हमें पता है कि ये एक ऑर्बिटल पाथ में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। लेट मी फिल दिस आउट। ये लीजिए, और ये इस सर्कुलर पाथ को या ऑर्बिटल पाथ को फॉलो करता हुआ अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। सन की लाइट डायरेक्ट पड़ी अर्थ के ऊपर। अब जब भी एक चीज की लाइट दूसरे के ऊपर पड़ती है, या आप कभी लाइट के सामने आ जाते हो, तो सामने दीवार पे आपका शेडो आ जाता है। सिमिलरली जब सन की लाइट के सामने अर्थ आ गई, तो अर्थ का शेडो बनेगा जो कि देन फॉल कर सकता है मून के ऊपर। उस शेडो के 2 पार्ट होते हैं। आप कभी अपने शेडो को भी गौर से देखिएगा। शेडो का जो सेंट्रल पोर्शन होता है बिल्कुल सामने बॉडी के, वो डार्क होता है, और उसके जो एजेस होते हैं वो हल्के हल्के लाइट होते जाते हैं। सिमिलरली यहां पे अर्थ का जो शेडो होगा, इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा, द डार्कर पार्ट, दैट इज कॉल्ड अम्ब्रा। ये अम्ब्रा नाम याद रखिएगा। हम इसकी वजह से अम्ब्रल इक्लिप्स भी से कहते हैं, या टोटल इक्लिप्स भी से कहा जाता है। अभी हम इसकी डिफरेंट टाइप्स में जाते हैं। और शेडो का जो लाइटर पार्ट है, यानी बाहर की तरफ, एजेस की तरफ, दैट इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, इस रीजन को पेनम्ब्रा कहा जाता है। तो अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा ये 2 टर्म्स हैं जो कि हम ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स दोनों को पढ़ते हुए इस्तेमाल करेंगे, और आपको इनका मतलब क्लियर होना चाहिए। व्हेन वी से अम्ब्रा, इसका मतलब हम डार्कर पोर्शन ऑफ द शेडो की बात कर रहे हैं, जहां पे लाइट सामने से बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रही। और जब हम पेनम्ब्रा की बात करेंगे तो हम लाइटर पोर्शन की बात कर रहे हैं, जहां पे लाइट जो है वो हल्की सी रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है, लेकिन वो कंप्लीटली जिस तरह से पहुंचती है लाइट, उस तरह से नहीं पहुंच रही। तो दीज आर द 2 पार्ट्स ऑफ शेडो। अब हम बात शुरू करते हैं ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में। ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है? हमें पता है कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। इस पूरी मोशन में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरह से अलाइन हो जाते हैं, इस तरीके से अलाइन होते हैं कि एक का शेडो दूसरे पे कास्ट हो रहा होता है। फॉर द केस ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स ये इस तरह से अलाइन होंगे कि अर्थ विल कम इन बिटवीन मून एंड सन। ये हमने बचपन में छोटी क्लासों में इक्लिप्स पढ़ते हुए पढ़ा होता है कि चांद ग्रहण तब लगता है जब जमीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है, और जमीन का शेडो या जमीन का अक्स जो है वो चांद के ऊपर फॉल कर रहा होता है। अब इक्लिप्स की टाइप कौन सी होगी, ये कैसे पता चलेगा? इट डिपेंड्स अपॉन कि चांद उस टाइम पे गुजर कहां से रहा है। क्या वो अम्ब्रा में से गुजर रहा है, क्या वो पेनम्ब्रा में से गुजर रहा है, क्या वो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों में से साइमल्टेनियसली, कुछ पार्ट उसका अम्ब्रा में और कुछ पार्ट उसका पेनम्ब्रा में है। इसके बेसिस के ऊपर इक्लिप्सेस की डिफरेंट टाइप्स होंगी। अब ऑन अ फुल मून नाइट, समटाइम्स फुल मून नाइट का मतलब मिडिल ऑफ द मंथ की बात हो रही है यहाँ पे। ऑन मिडिल ऑफ द मंथ फुल मून नाइट, आपको पता है कि चांद की पहली रात को चांद जो है बिल्कुल बहुत बारीक सा यहां से निकलना शुरू होता है, और चांद की 14वीं रात को, ये मिडिल ऑफ द मंथ की बात हो रही है, तो वो ऑलमोस्ट
पूरा चांद नजर आ रहा होता है हमें, उसे फुल मून नाइट भी कहा जाता है। तो वेन एवर वी से अ न्यू मून नाइट, तो आप समझ लीजिएगा कि हम यहाँ इस पोजीशन की बात कर रहे हैं, और जब भी हम कहेंगे अ फुल मून नाइट तो हम इस पोजीशन की बात कर रहे होंगे, यानी अर्थ के दूसरी तरफ होगा मून उस टाइम के ऊपर। दिस इज अ फुल मून नाइट। तो ल्यूनर इक्लिप्सेस जो होते हैं ये आमतौर पे फुल मून नाइट में ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब फुल मून नाइट के अंदर किसी भी फुल मून नाइट के ऊपर ऐसा हो सकता है, हर फुल मून नाइट के ऊपर ऐसा क्यों नहीं होता, उसकी रीजन को जरा प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। चांद का जो ऑर्बिट है, यानी ये मून है ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, ये बेसिकली टिल्टेड ऑर्बिट है, यानी इस ऑर्बिट को फॉलो करता हुआ मूव करता है, और इसकी वजह से इन तीनों का यानी सन, अर्थ और मून का एक लाइन में आने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। अब वो क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है अराउंड द सन, तो ड्यूरिंग दिस मोशन कभी कभी साल में ऐसा हो जाता है कि तीनों जो है वो एक दूसरे के लाइन में आ जाएं, या वो एक दूसरे के शेडो में से पास कर रहे हों इस तरीके से। लेकिन क्योंकि चांद का जो ऑर्बिट है ये टिल्टेड होता है एज कंपेयर टू द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड सन, दैट्स व्हाई इनके एक लाइन में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि हमें हर महीने फुल मून नाइट के ऊपर, अगर तो देखें ये भी बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट घूम रहा होता जिस तरह से अर्थ का सर्कल है, तो फिर तो हमें हर फुल मून नाइट के ऊपर एक इक्लिप्स देखने को मिलता। लेकिन ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट एवरी फुल मून नाइट, कभी कभी हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलता है, एंड दीज आर वेरी रेयर। अब होता ये है कि अगर कभी हमारा जो मून है दैट इज पासिंग थ्रू पेनम्ब्रा, अब आपको इतना तो समझ आ गया कि इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स तब होएगा फुल मून नाइट पे जब आपका चांद जो है वो पेनम्ब्रा या अम्ब्रा में से गुजर रहा होगा, ठीक है। और इस तरीके से वो अलाइन हुए भी होंगे कि अर्थ का शेडो जो है वो मून के ऊपर कास्ट हो रहा होगा। सबसे पहली टाइप हमारे पास यहाँ पे आती है पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स। पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स जो है ये आपके पास कुछ इस तरह से अकर हो रहा होता है कि चांद यूं, यानी इस ऑर्बिट के ऊपर, मैंने जो अभी ऑर्बिट यहां पर ड्रॉ किया था, इस ऑर्बिट के ऊपर मूव करता हुआ चांद, उसका सिर्फ कुछ हिस्सा पेनम्ब्रा में से गुजर रहा होता है। आप देखिएगा यहां पे जिस तरीके से मैंने फॉर एग्जांपल ये मून ड्रॉ किया इधर, और मून का कुछ पोर्शन जो है वो पेनम्ब्रा में है और बाकी पोर्शन उसका बाहर है, आउटसाइड पेनम्ब्रा। मोस्टली मून आउटसाइड पेनम्ब्रा या अम्ब्रा रहता है, इस वजह से सन की लाइट डायरेक्ट मून के ऊपर पड़ रही होती है, और जब सन की लाइट डायरेक्ट मून के ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है और हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि चांद का कुछ हिस्सा पेनम्ब्रा में से गुजर रहा हो और बाकी हिस्सा बाहर हो, तो जो हिस्सा बाहर होगा वो तो हमें चमकता हुआ नजर आएगा, जस्ट लाइक दैट आप देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन चांद का जो हिस्सा पेनम्ब्रा में से गुजर रहा होगा वो डिम हो जाएगा। तो आपको चांद कुछ इस तरह का दिखेगा कि वो आपको कुछ हिस्सा उसका डेम नजर आएगा, एंड डेम का मतलब हल्का डेम नहीं, सफिशिएंटली डेम नजर आएगा, और बाकी उसका हिस्सा जो है वो ग्लो कर रहा होगा। सो दिस इज पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स। अब पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स जो है ये आमतौर पे ऑब्जर्व विद नेकेड आई ओनली तब किया जा सकता है जब ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मून जो है वो पेनम्ब्रा में से पास कर रहा हो, ठीक है। अगर इससे कम होगा तो फिर आपको फील ही नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली पोर्शन जो है वो आउट ऑफ पेनम्ब्रा होगा और सूरज की रोशनी जो है वो चांद के ऊपर पड़ रही होगी, और हमें लगेगा कि द मून इज स्टिल गोइंग टुवर्ड्स अ फुल नाइट, कि फुल मून नाइट अभी वो पूरा निकलना है उसने, और हमें फील ही नहीं होगा कि वो इक्लिप्स से गुजर रहा है। तो ये नेकेड आई के साथ आपको तब ऑब्जर्व करने को मिलेगा जब ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मून जो है वो पेनम्ब्रा में होगा, एंड इट्स अ ह्यूज पोर्शन। इस वजह से मून का मोस्टली हिस्सा जो है वो कवर्ड होगा, वो डिम होगा, और हमें पता चल जाएगा कि ये दिस इज द पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स। अब ल्यूनर इक्लिप्स को आप नेकेड आई से देख सकते हो, इससे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई हार्मफुल रेडिएशंस नहीं होती जो कि आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, दैट्स व्हाई हम इसको देख सकते हैं। ये थी पहली टाइप, पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स। और आपको समझ आ गया कि इस ऑर्बिट में घूमते घूमते अगर कभी ऐसा हो कि चांद पेनम्ब्रा में से गुजर रहा हो, मून पेनम्ब्रा में से गुजर रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स। पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स का मतलब यह है कि अब चांद कुछ इस तरह से गुजर रहा हो कि उसका कुछ हिस्सा पेनम्ब्रा में और उसका कुछ हिस्सा अम्ब्रा में आ जाए, इस तरीके से। मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि हमें इसे अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। ये वाला देखिएगा, दिस मूवमेंट आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली कि मून का कुछ पोर्शन पेनम्ब्रा में है और कुछ पोर्शन अम्ब्रा में है। दिस इज कॉल्ड पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स।
यानी इस केस में आपको चांद जो है उसका नीचे वाला हिस्सा जो कि बिल्कुल डार्क है वो रेडिश नजर आएगा। रेड नजर आने की वजह क्या होती है कि जब आपके पास सूरज की, आपको पता है देयर आर 7 डिफरेंट कलर्स इन द सनलाइट, और सबसे ज्यादा कलर बेंड कौन सा हो रहा होता है, डिफ्लेक्ट कौन सा हो रहा होता है, डाइफ्रेक्ट इज अ वर्ड, डाइफ्रेक्ट कौन सा हो रहा होता है, डाइफ्रेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग अक्रॉस ऑब्स्टेकल या एजेस के अक्रॉस बेंड हो जाना। तो आप ये याद रखिए कि लाइट, रेड लाइट सबसे ज्यादा जो है वो डाइफ्रेक्ट करती है, तो दैट्स व्हाई सेंटर की तरफ रेड लाइट सबसे ज्यादा जाएगी और बाकी लाइट जो है वो किनारों की तरफ फैल जाएगी या वो कम डाइफ्रेक्ट हो रही होती है। तो वो पोर्शन मून का जो कि अम्ब्रा में से गुजरता है दैट अपीयर्स रेड, और जो पेनम्ब्रा में से गुजरता है वो डल अपीयर होता है। तो यहां पे आपको आइडिया हो जाएगा दिस इज पार्शियल इक्लिप्स। तो पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स का मतलब है व्हेन अ पार्ट ऑफ द मून इज पासिंग थ्रू अम्ब्रा। इसी के बेसिस के ऊपर हम कहते हैं टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। टोटल ल्यूनर इक्लिप्स हैपेंस जबकि पूरे का पूरा चांद जो है द होल मून इज पासिंग थ्रू अम्ब्रा। यहां से दिस मूवमेंट, इसको हम बोलेंगे टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। अब टोटल ल्यूनर इक्लिप्स की एक स्पेशल टाइप है सेंट्रल ल्यूनर इक्लिप्स। उस केस में क्या होता है कि आपके पास चांद जो है वो सूरज और जमीन के बिल्कुल सामने यानी एंटी सोलर पॉइंट के ऊपर आ जाता है। यानी अगर चांद बिल्कुल इस पोजीशन के ऊपर हो कि वो एंटी सोलर पोजीशन के ऊपर हो, सूरज के बिल्कुल ऑपोजिट, तो हम इसे कहेंगे सेंट्रल ल्यूनर इक्लिप्स एंड दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। टोटल ल्यूनर इक्लिप्स अब आपको समझ आ जाना चाहिए दैट टाइप ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स है जिसमें टोटल फुल मून जो है दैट इज पासिंग थ्रू अम्ब्रा। और इस केस में आपको पूरे का पूरा मून जो है वो रेड नजर आएगा। उसकी रीजन वही है, मैंने आपको बता दिया कि सन की लाइट जो है जब वो अर्थ के एजेस से डाइफ्रेक्ट होती है सेंटर की तरफ, तो रेड लाइट सबसे ज्यादा डाइफ्रेक्ट होती है। दैट्स व्हाई सेंटर की तरफ रेड लाइट जाती है और बाकी तमाम कलर जो है वो एजेस की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। दैट्स व्हाई सेंटर में जो भी चीज उस वक्त सामने आएगी वो हमें रेड नजर आएगी। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। यानी टोटल ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है या सेंट्रल ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड मून। और इसे ब्लड मून कहने की वजह भी यही है कि ये बहुत लाल, बहुत रेड कलर में उस वक्त आपको नजर आएगा। सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ ल्यूनर इक्लिप्स, जिसमें हमने बात कर ली पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में। पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स है व्हेन द पोर्शन ऑफ द मून इज पासिंग थ्रू अ पेनम्ब्रा, या व्हेन द मून इज द, हो सकता है कि पूरे का पूरा मून भी पेनम्ब्रा में से पास कर रहा हो, फिर वो यूनिफॉर्मली डिम होगा। और अगर ऐसा भी होता है कि कुछ पोर्शन उसका आउट ऑफ पेनम्ब्रा हो, कुछ पोर्शन इनटू द पेनम्ब्रा हो, तो वो जो पोर्शन इनटू द पेनम्ब्रा होगा वो डिम होगा और जो बाहर होगा वो नॉर्मल ग्लो कर रहा होगा जिस तरह से मून ग्लो करता है। लेकिन नेकेड आई से ऑब्जर्व करने के लिए पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स को ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मून शुड बी पासिंग थ्रू द पेनम्ब्रा, अदरवाइज आपको फील ही नहीं होगा वो जो डिफरेंस ऑफ लाइट या डिम हुआ हुआ है। सेकेंड टाइप हमने बात कर ली पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स में से चांद का कुछ पोर्शन जो है मून का दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू अम्ब्रा, बाकी उसका पेनम्ब्रा में से पास कर रहा होगा। और टोटल ल्यूनर इक्लिप्स में पूरे का पूरा मून जो है दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू अम्ब्रा। और इसकी स्पेशल टाइप की हमने बात की, देयर इज दिस सेंट्रल ल्यूनर इक्लिप्स। तो यहां पे देख लीजिए, दिस इज पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स। अब मैं आपके लिए इसे रीड किए देता हूं ताकि पेपर में लिखने के लिए कुछ स्टेटमेंट भी आपके पास आ जाए, एंड देन इन नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स के बारे में। पेनम्ब्रल ल्यूनर इक्लिप्स जो है, दिस अकर्स व्हेन द मून पासेस थ्रू द अर्थ्स पेनम्ब्रा। सिंपल बात हो गई। द पेनम्ब्रा कॉजेज अ सटल डिमिंग ऑफ द ल्यूनर सरफेस। पेनम्ब्रा में जब गुजर रहा होता है तो सरफेस डिम हो जाती है, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, which is only visible to the naked eye when 70% of the moon's diameter has immersed into Earth's penumbra. A special type of penumbral eclipse is a total penumbral eclipse. यानी जब पूरे का पूरा चांद जो है पेनम्ब्रा में से पास कर रहा होगा, this is a special type of penumbral lunar eclipse, during which the moon lies exclusively within the Earth's penumbra. Total penumbral eclipses are rare, and when these occur, the portion of the moon closest to the umbra may appear slightly darker than the rest of the lunar, क्योंकि obviously जितना वो umbra के करीब होगा उतना वो darker appear होगा, और जैसे जैसे वो umbra से दूर होगा वैसे वैसे उसकी brightness आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये एक total penumbral eclipse भी is a type of the penumbral lunar eclipse, जब पूरे का पूरा चांद penumbra में से पास कर रहा हो। Then we have the partial lunar eclipse. This occurs when only a portion of the moon enters Earth's penumbra. Partial का मतलब होता है a part of the moon,
जब एक पार्ट ऑफ द मून जो है वो अम्ब्रा में से गुजर रहा होगा, while the total lunar eclipse occurs when the entire moon enters the planet's umbra. तो टोटल और पार्शियल में फर्क ये है, पार्शियल में पार्ट ऑफ द मून मस्ट बी पासिंग थ्रू अम्ब्रा, और टोटल में द टोटल मून, द फुल मून शुड बी पासिंग थ्रू द umbra of the planet. The moon's average orbital speed is about 1.03 kilometers per second, यानी 2300 miles per hour, or a little more than that, the little more than its diameter per hour, यानी मून का जो diameter है उससे थोड़ी सी ज्यादा है उसकी speed per hour. So totality may last up to nearly 107 minutes. तो कहता है कि वो तकरीबन जो ये आपको टोटल ल्यूनर इक्लिप्स मिलता है वो ऑलमोस्ट 107 मिनट्स तक आप ऑब्जर्व कर सकते हो, which is slightly less than 2 hours. Nevertheless, the total time between the first and the last contact of the moon's limb, the Earth's shadow is much longer and could last up to 236 minutes. So आपको पता है कि वो एक तरफ से शेडो स्टार्ट हो रहा है फिर दूसरी तरफ तक एंड हो रहा है, तो कहता है कि जो टच करता है मून, जब एक तरफ से शेडो को टच करता है और दूसरी तरफ बाहर जाता है, तो इस पूरे पाथ में आपके पास जो टोटल टाइम है दैट कैन लास्ट अप टू 236 मिनट्स, ठीक है। लेकिन वो जो टोटालिटी है, जो अम्ब्रा में से पास करने वाली जो पोर्शन है, वो स्लाइटली लेस देन 2 आवर्स यानी 107 मिनट तक वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। देन टोटल ल्यूनर इक्लिप्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि जब पूरे का पूरा मून जो है वो अम्ब्रा में से पास कर रहा होगा, विल कॉल दैट अ टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। और इसकी एक स्पेशल टाइप है सेंट्रल ल्यूनर इक्लिप्स, जब आपके पास एंटी सोलर पॉइंट यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस तरह से आ जाए कि मून जो है वो सन के बिल्कुल ऑपोजिट और अर्थ उनके बिल्कुल दरमियान में हो, दैट मोमेंट इज कॉल्ड सेंट्रल ल्यूनर इक्लिप्स। ये हो गया हमारे पास lunar eclipse की details. Now in the next lecture we shall discuss the details about solar eclipse.